Hello guys, this is Prisha and welcome to my video. Today I want to be starting a series on makeup, something that I have been promising for a very long time, but finally I picked up the phone and I'm going to start the series today, of course. My first episode is going to be about essentials. क्या क्या चीज़ें क्या क्या स्टेप्स होती हैं आपके प्रोफेशनल मेकअप में. मतलब करीब 2.5 साल पहले तक तो मैं भी मतलब एक काजल और लिपस्टिक वाली लड़की थी. मतलब वो भी अगर बहुत मजबूरी है कि लगाना है तो लगाती थी. एंड मुझे मेकअप से काफ़ी डर लगता था एज मुझे लगता था कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है और ये हम और आप जैसे नॉर्मल लोग नहीं लगा सकते. इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, नहीं तो आपको लुक अच्छा नहीं आएगा, आपको करने नहीं आएगा. इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख के लगता है कि न जाने कितना कॉम्प्लेक्स काम है. सो इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग, बट ऐसा नहीं है जब. सो एनीवे, लेट्स क्विकली स्टार्ट टुडेज एपिसोड. आई एम नॉट कवरिंग द बेसिक्स ऑफ स्किन केयर. सो स्किन प्रेपिंग के बाद से मेकअप हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. सो द फर्स्ट स्टेप टू एनी मेकअप इज प्राइमर. आई यूजुअली यूज दिस इज फिक्स प्लस गोल्ड लाइट फ्रॉम मैक. ये एक फिनिशिंग स्प्रे भी है और एक प्राइमर भी है. प्राइमर का काम होता है कि वो आपकी स्किन को थोड़ा सा स्मूथ करता है. तो जब आप दूसरा मेकअप लगाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है, सब स्मूथ लगता है, क्योंकि आपकी स्किन बेसिकली बहुत स्मूथ नहीं होती. मतलब इवन इफ़ यू हैव लाइक अमेजिंग स्किन, यू विल नीड अ प्राइमर. उससे सबसे पहले हम कंसीलर लगाते हैं. कंसीलर का काम होता है कि वो कहीं कहीं पर अगर एक आध कोई डार्क स्पॉट है, जैसे मेरे कोई ज़्यादा स्पॉट्स नहीं हैं ऑन माई फेस, सो इवन इफ़ यू लुक क्लोजली, थोड़े बम्प्स हैं जो एजिंग की वजह से आ गए, या एक दो सन के वजह से डार्क स्पॉट्स आने लगे हैं. उसके अलावा मेरे पास कोई मेजर कवरेज के लिए नहीं है. तो आइज़ के आसपास हल्का सा ये घटाने के लिए और एक आध दो ये स्पॉट्स हटाने के लिए, प्लस जहाँ भी आप हाइलाइटर यूज़ करने वाले हैं, जैसे ये हिस्सा जो होता है यहाँ पे हाइलाइटर लगता है, तो जहाँ आप हाइलाइटर यूज़ करने वाले हो वहाँ पर आप पहले कंसीलर यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट यू पुट अ कंसीलर, देन आफ्टर अ कपल ऑफ स्टेप्स ऑफ मेकअप देन यू पुट द हाइलाइटर. तो वो एरिया बहुत अच्छे से ग्लो करती है. सो दिस इज द जॉब ऑफ द कंसीलर. द थर्ड इज योर क्या बोलते हैं इसको, फाउंडेशन. सो द नेक्स्ट इज योर फाउंडेशन. आई टेक अ स्मॉल क्वान्टिटी हियर. फिर मैं डॉट डॉट करके सब जगह लगा लेती हूँ, जैसे हमारी मम्मी लोग लगाया करती थी. एंड देन आई यूज़ अ वेट स्पॉन्ज एंड आई गो डैप 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 एंड आई स्प्रेड द इंटायर थिंग एंड आई टेक इट ऑन द नेक. Usually I wear shallow necks only. My necks are not very deep, so I cover this area only. But if you're wearing like a deep neck or an off shoulder or something, if more skin is going to be visible, so वहाँ पर भी थोड़ा फाउंडेशन और थोड़ा कंसीलर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद we go on to these two kinds of powders. One is this ट्रांसलूसेंट पाउडर और बनाना पाउडर. दोनों का काम सेम होता है. ये काम आता है बेकिंग में. हाँ, आई नो हम केक्स बेक नहीं कर रहे, लेकिन मेकअप में भी एक बेकिंग का कॉन्सेप्ट है. आई जस्ट कम टू दैट. एंड दिस कॉम्पैक्ट. ओके, सो व्हाट आई डू इज आफ्टर I have applied my foundation, I know that my skin is very very oily, specifically in अब जो ये weather start हुआ है. So here on after my foundation I take a brush like this and I dipped in my powder और हल्का हल्का सब जगह मैं brush कर देती हूँ. So it gives a little bit of a sealing to my entire makeup. I'm sorry. So it packs all the product and it tends to get less oily. So that's the job of the compact powder. After the powder bit, I like to do my contouring. Contouring is to give a lift to areas जहाँ पे आपको लिफ्ट चाहिए. जैसे मेरा चेहरा थोड़ा गोल है, तो मैं यहाँ से जब कंटूर करती हूँ तो ये हिस्सा ऐसा ढबा हुआ टाइप का लगता है. थोड़ा तो मेरे पास नेचुरल कंटूर भी है, ये देखो. all natural, but yes, I still like to do a little bit of contouring here. तो ये हिस्सा अंदर लगता है and my face tends to look slimmer.
सो यहाँ कॉन्टूर करते हैं, यहाँ कॉन्टूर करते हैं, यहाँ कॉन्टूर करते हैं, तो आपकी डबल चिन थोड़ी हाइड करता है। हम यहाँ कॉन्टूर करते हैं तो उसकी वजह से आपका ये नाक जो है थोड़ा पतला लगने लगता है, ऐसा लगता है कि ज़्यादा चौड़ाई नहीं है आपके नाक में। हालांकि माई नोज इज़ ओके, बट आई हैव जस्ट गॉटन यूज्ड टू कॉन्टूरिंग। एंड you also contour a little bit here. This makes your face look elongated. After contouring, I like to do my blush. So you need a contouring highlighting palette. इस तरीके की आती है, नहीं तो सिंगल प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ब्लश अलग आता है, कॉन्टूर जो है वो अलग आता है, कॉन्टूर और हाईलाइट के सेट्स आते हैं साथ में। सो बहुत तरीके की चीज़ें हैं। तो ये पैलेट मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें कहाँ गया, हाँ ये contour shade है which is different than a bronzer. I'll come into the details later, but these are the basic things. This is one of the favorite palettes that I have. अगर आप ज़्यादा मेकअप नहीं करते तो आप ये सोचने वाले यार कितना पैलेट खरीदना पड़ेगा, लेकिन हाँ जब आप मेकअप करना शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि आप रुक ही नहीं पा रहे हो. I used to think like that oh my god, why do people need so many palettes? And now I'm like, oh god, I have 5 palettes and it's not enough. So that happens. So you do the primer, then you do the concealer, then you do the foundation, then you do the powder, the compact powder, then you do the bronzing, then you do the blush part for redness and stuff, and then you do the highlight. Before the highlighting, we use this baking powder that I was telling you about. सो बेकिंग का 2-3 पर्पसेस होता है। एक तो आप आप उसको यहाँ लगाते हो, दूसरा आपने जहाँ पे कॉन्टूर किया है उसके नीचे लगाते हो, यहाँ दिस एरिया। इसको लगाने का फ़ायदा ये होता है कि एक, अगर आपका कॉन्टूर स्ट्रेट लाइन की जगह थोड़ा ऐसा स्कैटर टाइप का हो गया है तो इससे आप थोड़ी क्लीनिंग फिनिश दे सकते हो, तो इट गिव्स अ शार्पर एज टू योर मेकअप. Second, when you apply it here, this area is supposed to be a little oily. It has a lot more fine lines for everybody, not just people my age or older than me, but for everybody. People have a lot of lines here. So this, it goes into the lines and it neutralizes them. Plus अगर थोड़ा oiliness लग रहा है इस एरिया में और इस एरिया में, तो ये बेकिंग पाउडर से जो है वो ऑयलीनेस थोड़ी कम हो जाती है. यूजुअली मैं या तो बेकिंग पाउडर यूज़ करती हूँ या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ. यूजुअली आई डोंट यूज़ बोथ unless it's like very hot and the circumstances in which I'm working for shoots and all. अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म है और मुझे बहुत ज़्यादा पैकिंग चाहिए अपने प्रोडक्ट्स की, अपने मेकअप की, then I use both. Otherwise I use just one. Highlight के लिए there are powders, there are liquids, there are cream base. You'll have to try different textures. Especially people with oily skin, I would say cream based products अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो it is good for you because there's already a lot of oil on your in your skin cells, so you don't want to give them more oil. Is the strobing stick कह लो या highlighter कह लो, which I really like. So you apply it here, you apply it in the center, a little bit here, and और कहीं नहीं, और यहाँ आईब्रो में और यहाँ इनर कॉर्नर में लगता है. खैर कॉन्टूर जो है मतलब वो हाइलाइटिंग एंड ब्रॉन्जिंग को एक साथ करने को बोलते हैं. सो ब्रॉन्जिंग क्या करता है, वो एरिया को धसा हुआ दिखाता है जिसकी वजह से लगता है कि चेहरा काफ़ी पतला हो गया है, और इसका काम होता है कि जो जो हिस्से उभरे हुए हैं उनको और उभार के दिखाना. तो जहाँ दबना होना चाहिए वहाँ और ज़्यादा दब जाए, और जहाँ उठा होना चाहिए वहाँ और ज़्यादा उठ जाए, तो फेशियल फीचर्स काफ़ी निखर के आते हैं. I also forgot to mention one of the most crucial aspects of makeup. You need lipsticks. I completely missed out talking about lipsticks. So here are some lipsticks. So do the eyes first, and then I go with the rest of the face, and lipstick is the second last thing that I put, and then I put the makeup fixer, and then that is when my makeup is done. So let's do a quick recap of the list of products that we've spoken about. So first, after we prep our skin, which means cleanse, tone, moisturize, and all the serums and everything, I start with a primer, then I do a concealer, then I do a foundation, then a compact powder, then bronzer as in the brown part where you sculpt the face with the shadows, and then I do the blush, then the highlighter, then I do the lipstick,
and then I do the makeup fixer, and that's about the face part. So about the eyes, I would like to hop on to my next episode and understand all the steps that are required when doing your eye makeup. Eye makeup, the eyes use a lot of products in themselves. So let's quickly say bye-bye here and hop on to our next episode. Till then, see you later. Bye-bye.